नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। और भारत और अमेरिका के बीच डील फाइनल हो गई है। बस दोनों देशों के दस्तखत बाकी हैं। लेकिन जहां एक तरफ ज्वेलरी से लेकर एग्री इंडस्ट्रीज डील से खुश है, वहीं दूसरी तरफ क्रूड को लेकर चिंता है, क्योंकि ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल के पोस्ट पर लिखा है कि भारत क्रूड अब रूस से नहीं बल्कि अमेरिका और वेनेजुएला से खरीदेगा। यानी जो तेल अब तक रूस से डिस्काउंट पर खरीदे रहे थे, उसे अमेरिका और वेनेजुएला से खरीदने के लिए शायद ज्यादा दाम चुकाने पड़े। ऐसे में सवाल ये है कि कीमतों में कितना असर पड़ेगा। क्रूड के लिहाज से ये डील भारत को कितनी महंगी पड़ेगी। वहीं अमेरिका के साथ इस डील पर देश की राइस इंडस्ट्री का क्या कहना है, इन सब पर हम बातचीत करेंगे इस शो में। हमारे साथ एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा, इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रेम गर्ग, प्रति फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन और मेरे साथ शेख खान के टेक्निकल एनालिस्ट राकेश खन्ना बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। लेकिन शुरुआत कच्चे तेल के साथ ही करेंगे, जहां पर हमने घरेलू हो या इंटरनेशनल मार्केट्स थोड़ा सा प्रेशर ही देखा है। हालांकि कच्चे तेल को लेकर वैसे भी कोई तेजी या मंदी का ट्रिगर हमने देखा भी नहीं था। रेंज बाउंड मोमेंटम कंसिस्टेंटली बना हुआ था। जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर जो हो रहा था उसको मार्केट काफी क्लोजली वॉच कर रहा था। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया है, इसके मायने क्या हैं कच्चे तेल की चाल के हिसाब से, भारत के हिसाब से, इसको समझते हैं। तनेजा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपका इनिशियल कमेंट, टैरिफ ओवरऑल देखें तो 50% से कटकर 18% हुए हैं। लेकिन जो तर्क यहाँ पर ट्रुथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है कच्चे तेल की खरीदारी को लेकर, रशिया के बजाय वेनेजुएला और यूएस से, कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, मैंने भी देखा है अमेरिकी राष्ट्रपति का वो स्टेटमेंट रशिया से तेल को लेकर के वो, लेकिन उन्होंने वक्तव्य दिया है और डील जो है वो भारत के साथ है और भारत ने तो ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया। दिल्ली भारत सरकार ने या भारत की तरफ से कोई इस तरह का वक्तव्य नहीं है। हमारा रूस से क्या संबंध होते हैं, वहां से तेल खरीदते हैं नहीं खरीदते हैं, ये तो भारत तय करेगा ना। इसका ट्रेड डील से क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने जो वक्तव्य दिया है, मुझे लगता है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए दिया है। वो अपने जो उनके वोटर्स हैं उनको दिखाना शायद चाहते हैं कि दुनिया मैं चलाता हूँ, अमेरिका दुनिया को चलाता है। देखा मैंने कहा, उन्होंने कम कर दिया, मैंने कहा बंद कर दिया, जीरो कर दिया। तो मुझे लगता है ये बयान अपनी जगह होते हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट होते हैं। जहां तक भारत रूस से तेल खरीदता क्यों, हमें समझने की बात है। हम इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो अच्छा हमको डिस्काउंट दे रहे थे। बहुत बड़ी मात्रा में हम यूक्रेन युद्ध से पहले तो खरीदते नहीं थे। उन्होंने अच्छे डिस्काउंट देना शुरू किया, हमने उनसे लेना शुरू कर दिया। अब वो डिस्काउंट जो एक समय में $25 पर बैरल तक था, फिर 20 हो गया, 18 हो गया, 17 हो गया, 10 हो गया, अब घट के 4 से 5 बैरल आ चुका है आज की तारीख में। तो उसको देखा जा रहा है। उसमें ये जरूर हो सकता है कि अगर अमेरिका से भी हम जो है ज्यादा तेल लेना शुरू कर चुके हैं। अगर आप पिछले 6 महीने का डेटा देखें, पहले के मुकाबले ज्यादा ले रहे हैं। अब वेनेजुएला का तेल भी अगर बाजार में आ जाता है और हम उसको ले सकते हैं तो उसको भी लेंगे, कोई नई बात नहीं है। वेनेजुएला से हम पहले भी तेल लेते थे। हम रोजाना तो 50 लाख बैरल तेल खरीदते हैं दुनिया भर में। 40 देशों से 50 लाख बैरल तेल खरीदते हैं। और ये तेल जो है, अगर हमको ये होता है कोई वहां से खरीदते हैं, अमेरिका से लेते हैं, लेकिन उसके रिटर्न में वो हमको कहते हैं भी टैरिफ आपका 18% हो जाएगा, थोड़ा तेल हमसे भी ले लीजिए, तो ले लिया जाएगा। है ना, इकोनॉमिक्स है, तो अर्थशास्त्र है। अगर कोई ये कहता है कि आप रूस से बिल्कुल तेल खरीदना बंद कर दीजिए, ये तो मुझे नहीं लगता भारत करेगा। ये तो भारत का जो है सॉवरेन डिसीजन। तो इसलिए ये कहना कि जीरो हो जाएगा, मुझे ऐसा नजर नहीं आता। देखिए इसकी पॉलिटिकल परसेप्शन क्या जाएगा। अगर ये राइट। खबर जो है जनता को पहुंचती है, छोटे टाउन में, बड़े शहर में, जमशेदपुर में, भोपाल में, इंदौर में, फिरोजाबाद में, कि भारत ने अमेरिका के दबाव में आकर के रूस से तेल ना बंद कर, पॉलिटिकली इसको कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं होने वाला है। मात्रा कम हो जाएगी, इसलिए कम, बिल्कुल। डिस्काउंट कम हो गया है। और रशिया जो है, अमेरिका ओवरऑल इकोनॉमिक्स जो ऑफर कर रहा है वो भी अट्रैक्टिव है। तो बैलेंस, ओके। इसको इनफैक्ट जो रिकैलिब्रेट। तनेजे, बिल्कुल तनेजा जी, जो आपने बात कही बिल्कुल वाजिब है और टू द पॉइंट है। इनफैक्ट बड़ी सरल भाषा में तनेजा जी ने यहाँ पर समझा दिया कि क्या मायने हैं या फिर इस स्टेटमेंट के क्या मायने निकाले जाएं। डेफिनेटली जब ट्रेड डील हो रही है और इतनी बड़ी डील है, तो ऑब्लाइज करने के लिए शायद थोड़ा तेल अमेरिका या वेनेजुएला से भी ले लिया जाए। अच्छा तनेजा जी, प्राइस अगर मान के चलें कि शायद ऐसा ही हो जैसे आप बता रहे हैं, हालांकि बिल्कुल राइटली पुट आउट आपने किया कि भारत की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है कि हम यूएस से तेल लेंगे या रशिया से नहीं लेंगे। बट हाँ, ऐसा हो सकता है कि थोड़ा तेल वेनेजुएला से ले लिया जाए या रशिया से जो लिया जा रहा है उसको थोड़ा, जो यूएस से लिया जा रहा है उसको थोड़ा सा इंक्रीज किया जाए। अगर ऐसा होता है कि वेनेजुएला से भी हम लेते हैं, यूएस से थोड़ा सा तेल लेते हैं, तो क्या कुछ असर पड़ेगा या फिर मैनेजेबल होगा इंडिया के पर्सपेक्टिव से? दूसरा, ये प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखेंगे आप अगर इस तरीके की डेवलपमेंट होती है?
देखिए दीपाली जी, तेल जो है वो 90% राजनीति होती है। आपको पता है जब यूक्रेन युद्ध हुआ और हमने भारी मात्रा में रूस से तेल खरीदना शुरू करा था और हमको हैवी डिस्काउंट, वो कौन सा देश था जो भारत को कहता था आप रूस से खरीदिए और प्लीज खरीदिए? वो अमेरिका था, बाइडेन सरकार थी। वो ये चाहती थी कि जो रूस के ऊपर उन्होंने सैंक्शंस लगाई हैं, अगर बाजार में रूसी तेल आना बंद हो गया तो तेल की कीमत $100 $110 पर बैरल हो जाएगी। और चूंकि अमेरिका सबसे बड़ा उपभोक्ता है तेल का और वहां के उपभोक्ता को सस्ते तेल की आदत है, बाइडेन सरकार परेशान थी कि तेल कीमत ऊपर होगी तो उनका तो इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि वो हार ही गए, वो एक अलग कहानी है। प्रश्न ये उठता है, जो हमारे को चिंता ये नहीं है, जो तेल हम खरीदते हैं हम 40 देशों से खरीदते हैं, 50 लाख बैरल रोज खरीदते हैं, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े आयातक है। हमारे लिए चिंता सिर्फ हमेशा होती है कीमत की। तेल की राष्ट्रीयता क्या है, रंग क्या है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। 40 देशों से लेते हैं, 42 से ले लेंगे। हमारी चिंता हमेशा होती है कि अगर रूसी तेल बाजार में आना बंद हो जाए और 45 लाख बैरल रूसी तेल से गायब हो जाए, 15 लाख बैरल डीजल प्रोडक्ट जो है मार्केट से गायब हो जाए, तो तेल की कीमत बढ़ जाएगी। हमारी चिंता जो है कीमत है। हम नहीं चाहते तेल की कीमत बढ़े और अमेरिका की भी यही चिंता है। क्या ट्रंप साहब ये चाहेंगे कि रूसी तेल बिल्कुल बाजार में आना बंद हो जाए और तेल की कीमत $120 हो जाए? वहां चुनाव आने वाले हैं सितंबर में, हार जाएगी उनकी पार्टी। तो इसलिए देखिए बिल्कुल। बयान अपने होते हैं। रूस का तेल ओके। अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई सिस्टम में बरकरार रहे, ये ट्रंप साहब भी चाहते हैं, भारत भी चाहता है। इसलिए भारत, दूसरा ये सॉवरेन डिसीजन होगा, तेल लेना बिल्कुल बंद नहीं होगा, कम हो सकता है क्योंकि अर्थशास्त्र जो अमेरिका के साथ अब नया बन रहा है ट्रेड डील के तहत, उसमें अगर हमको ज्यादा फायदा होता है वो भी किया जाएगा। जैसे मैंने, रिकैलिब्रेशन होगा, बंद बंद कुछ नहीं होने वाला। ओके। अच्छा तनेजा जी, एक फाइनल सवाल और आपसे, अगर हम इन जनरल ओवरऑल फंडामेंटल्स देखें अभी कच्चे तेल के, तो आपका क्या व्यू है? क्योंकि ईरान और यूएस के बीच में जो जो न्यूक्लियर बातचीत होनी है वो फ्राइडे को रिज्यूम होंगी। एक इंडिकेशन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दिया ही है कि सीरियस टॉकिंग ईरान की और वॉशिंगटन में हो सकती है, जो कि एक सिग्नल दे रहा है कि शायद डीएस्केलेशन हो टेंशंस का विद ईरान या फिर जो ओपेक मेंबर्स के साथ। आप कैसे देखते हैं इन डेवलपमेंट्स के बीच में? ओवरऑल प्राइस आउटलुक क्या है? देखिए हमारी चिंता ये होती है जो ग्लोबल सप्लाई सिस्टम है उसमें डिसरप्शन नहीं होना चाहिए। डिसरप्शन अगर नहीं होता है तो जियोपॉलिटिकल प्रीमियम जो आज तेल की कीमत पे है, आज की तारीख में जियोपॉलिटिकल प्रीमियम लगभग 6 से लेकर के $60 पर बैरल है। हम चाहते हैं वो हट जाए। अगर वो हट जाता है, ईरान को लेकर के, यूक्रेन को लेके, गाजा लेके शांति होती है, वो प्रीमियम धीरे धीरे गायब हो जाएगा, तेल की कीमत $58 पर बैरल हो जाएगी। हमारे लिए तो बड़ी अच्छी खबर है, हम तो यही चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो ये बात ईरान को लेकर के ये कहना कि ये जो न्यूक्लियर को लेकर के ये कुछ नहीं, ये ऊपर का जो ऑप्टिक्स अलग होते हैं। असली बात ये है कि जो इजराइल चाहता है, अमेरिका जो है वो ईरान को लेकर कार्रवाई करे और ईरान में जो सरकार है वहां सत्ता परिवर्तन कराए। अमेरिका को दिख रहा है कि खाली मिसाइल दागने से या वहां पे बम फेंकने से सत्ता परिवर्तन नहीं होगा जब तक जमीनी हकीकत ना बदले। जमीनी हकीकत अभी तैयार नहीं है कि वहां पे रिजीम चेंज हो जाए। इसलिए अमेरिका चाहता तो है लेकिन हिचक रहा है। लेकिन अब अमेरिका इजराइल क्या सोचते हैं अंत में जाकर के वो कहना भी मुश्किल है। लेकिन ये तय है कि अगर अमेरिका जो है आगे बढ़ के जमीन तैयार ना हो, लोग वहां के सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार ना हो और अगर अमेरिका हमला कर देता है तो ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा और जवाबी कार्रवाई होगी कि वो जो आसपास के जो तेल वाले देश हैं, जो तेल के ठिकाने हैं जिनमें अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, उन पर वो हमला करेगा। स्टेट ऑफ हॉर्मूज को भी बंद करने की कोशिश करेगा। ऐसे में तेल की कीमत जो है वो बिल्कुल जो है $120 हो जाएगी और सबसे पहले जो उपभोक्ता उससे हिट होगा वो अमेरिकन होगा। सबसे पहले जो अर्थव्यवस्था जिससे उसको नुकसान होगा वो अमेरिकी होगी और वहां इतना इन्फ्लेशन हो जाएगा कि राष्ट्रपति ट्रंप की सरकार पार्टी जो है वो चुनाव हार जाएगी। सितंबर में संसद के वहां चुनाव है, तो इसलिए वो डर रहे हैं, करना चाहते हैं इसराइल के दबाव में, लेकिन वो डर रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि अभी ऐसा कुछ हो पाएगा, मुझे लगता नहीं कि वो कर पाएंगे। उनको पता है उसकी जो पॉलिटिकल कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट और ऑयल कॉस्ट अमेरिकन ओके। इकोनॉमी इतनी ज्यादा होगी, उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ओके। चलिए, शुक्रिया तनेजा जी हर पर्सपेक्टिव से अपनी राय रखने के लिए, फिर चाहे वो ट्रेड डील का पॉइंट ऑफ व्यू है या ओवरऑल कच्चे तेल के फंडामेंटल्स। शुक्रिया आपका। और आगे बढ़ेंगे और अब बात राइस की कर लेंगे। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच इस डील को राइस इंडस्ट्री कैसे देखती है, इसी पर बातचीत करने के लिए इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रेम गर्ग हमारे साथ बने हुए हैं। गर्ग साहब नमस्कार। अच्छा, बड़ा कंफ्यूजन था कमोडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरीके के एक्सपोर्ट्स पर इम्पैक्ट रहेगा, इंपोर्ट्स पर क्या असर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम राइस इंडस्ट्रीज की इन पर्टिकुलर बात करें तो बासमती चावल का शायद 25 से 27% के आसपास का एक्सपोर्ट यूएस में होता है। अब इस ट्रेड डील को आप कैसे देखते हैं राइस इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, कंसीडरिंग ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडियन राइस एक्सपोर्ट्स के लिए एक
पैरिटी रिस्टोर होते हुए दिखाई देगी इस ट्रेड डील के बाद? नमस्कार दीपाली जी। अभी इसके अंदर हम तो ये कहेंगे जो यूएस ने किया, पहले टैरिफ लगाया, तो उस दौरान पे राइस इंडस्ट्री के लिए नए रास्ते खोजे गए और नई मार्केटें हम लोगों ने खोजी पूरे वर्ल्ड के अंदर। और जितनी हमारा इसके अंदर 27% या 26% टोटल हमारे राइस की एक्सपोर्ट का यूएस को नहीं है, हमारी बहुत छोटी क्वांटिटी है। यदि आप आंकड़ों के हिसाब से देखें 2024 के अंदर भारत ने कुल $391 मिलियन का एक्सपोर्ट किया था, जो भारत की जो वेराइटीज हैं बासमती राइस या उससे रिलेटेड वेराइटीज हैं। और उसके बाद जब इम्पोज किया गया 50% तक का टैरिफ, तो हमारे यहाँ उसके अंदर भी आप देखेंगे जो इससे पहले हमारा सेम टाइम के अंदर 2024 के अंदर 65,000 टन एक्सपोर्ट किया गया था 3 महीने में। और ये जब से टैरिफ लगा है 2025 के अंदर हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया लगभग 75,000 मीट्रिक टन, जिसकी हमारी वैल्यू के हिसाब से भी हम देखा जाए तो $233 मिलियन का एक्सपोर्ट भारत से यूएस को हुआ है। पर अब ये जो 18% किया गया है उसका बेनिफिट हमारे राइस के ट्रेड को, हमारे फार्मर्स को, हमारी इंडस्ट्री को एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर हमारे जो कंपटीटर कंट्रीज हैं जैसे पाकिस्तान, थाईलैंड, तो वो लोग $1.2 बिलियन का राइस एक्सपोर्ट करते हैं यूएस के लिए रेगुलरली। और उसके अंदर जो भी एक्सपोर्ट करते थे उसके अंदर उनकी कुछ लिमिटेड वेराइटीज हैं। हमारे पास भारत के पास आज इतने वेन्यूज हैं, भारत के अंदर जीआई वेराइटीज हैं जिसके अंदर हम 50 रुपए से लेकर 150 रुपए तक की हमारे पास वेराइटीज हैं, जिसके अंदर हम नए नए मार्केट खोजेंगे। तो आज जो 2,70,000 टन हम साल का एक्सपोर्ट करते थे, इसको होने से टैरिफ के अंदर क्योंकि 1% का हमारे को बेनिफिट दूसरी कंट्रियों के मुकाबले बेटर हो गया है। 50% सीधा ये 18% के ऊपर हमारे ऊपर टैरिफ रहेगा। तो हम लोग इसको जरूर है कि इसकी क्वांटिटी को बढ़ा पाएंगे और इसका बेनिफिट हमारी मार्केट को, हमारे एक्सपोर्टर्स को, हमारे ब्रांड्स को, जो मेन ब्रांड्स हैं हमारे, जो एक्सपोर्ट के अंदर जो वैल्यू एडिशन करके बेचते हैं हम लोग यूएस मार्केट के अंदर, तो डेफिनेटली हम इस मार्केट को डबल कर पाएंगे। और इसको हम जो $1.2 बिलियन की जो मार्केट दूसरी कंट्रीज के है, जरूर हम उसके अंदर एक सेध लगाने की कोशिश करेंगे, जिससे हम इस मार्केट को कम से कम 50 से 70% के बीच में इसको हम कवर कर पाए। ओके अच्छा गर्ग साहब, एक क्विक कमेंट और आपसे चाहिए। हालांकि आपने मेजरली अपना पॉइंट रखा और क्लियरली समझाया भी। अब क्योंकि हम ऐसे सीजन में एंटर कर रहे हैं जहां पर एक्सपेक्टेशंस रिकॉर्ड प्रोडक्शन की है, 149 मिलियन मेट्रिक टन की हम अप्रोक्सीमेटली अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब यहां पर जब से ड्यूटीज टैरिफ हाइक हुए थे तब से लेकर अब तक एक्सपोर्ट ट्रेंड्स कैसे रहे? ड्रॉप रहा, तेजी रही? और अब क्योंकि कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, पैरिटी यहां पर इंडिया को मिलेगी, 1% का एडवांटेज मिलेगा, तो कितना जंप आप एंटिसिपेट कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स में? देखिए, एक्सपोर्ट के अंदर ऑलरेडी अभी देखेंगे पिछले 15 दिन पहले जो मार्केट थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ था ईरान की वजह से भी, ईरान की मार्केट डिस्टर्ब हुई थी, तो जिससे हमारे लोकल के डोमेस्टिक के प्राइसेज 5 से 7 रुपए के बीच में डाउन हुए थे, पर वो इमीडिएटली लास्ट एक वीक के अंदर वापस रिकवर कर गए हैं। क्योंकि आज हम लोगों की इतनी वाइड मार्केट है, जो भारत से हम 172 कंट्रीज को वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते हैं। यदि एक कंट्री यदि थोड़ा बहुत इंपैक्ट आता है तो उसका हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। पर इसके अंदर हम ये कम से कम ज्यादा नहीं तो 5 रुपए किलो की तेजी हम डोमेस्टिक मार्केट से जो बासमती राइस की वेराइटीज है इसके ऊपर जरूर आएगा, क्योंकि इसके साथ में तेजी के साथ हमारी मार्केट खुलेंगी, लोगों का रुझान बढ़ेगा कि भारत की जो वेराइटीज हैं, क्वालिटी है, वो अपने आप में एक नायाब है, जिसका सीधा सीधा असर हमारे फार्मर्स को, हमारे एक्सपोर्टर्स को देखने को मिलेगा। और 5 रुपए की तेजी आप इसको जल्दी से देखने को मिलेगी आपको राइस ट्रेड के अंदर। ओके, चलिए, शुक्रिया गर्ग साहब आने के लिए शो में और समझाने के लिए क्या हालात हैं इंडस्ट्री के, एक्सपोर्ट्स पर क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। शुक्रिया आपका। क्विकली रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो फोकस करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर। चलो आपके साथ हैं, आप दे रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। अंकित कपूर, मनोज कुमार जैन हमारे साथ बने हुए, लेते हैं फटाफट से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। मनोज जी नमस्कार, बताइए पहले तो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। नमस्कार दीपाली जी, हमारा मानना है कि यहाँ पे क्रूड ऑयल में हमने एक अच्छी करेक्शन देखी है ऊपरी स्तर से। तो यहाँ पे कच्चे तेल का जो फरवरी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 5,550 के स्तर मिलते हैं, तो वहां पे बाय की रणनीति बनाना चाहिए। स्टॉप लॉस 5,440 के रहेंगे, टारगेट 5,700 के रहेंगे। वहीं एल्यूमिनियम में यहाँ पे बाय की सलाह रहेगी फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में 312 के स्तर पर।
स्टॉप लॉस 308 का रखना है, टारगेट वहां पे 317 के रखना। ओके अंकित, आपकी रिकमेंडेशंस क्या रहेंगी? माफ कीजिए राकेश जी, आपकी रिकमेंडेशंस क्या रहेंगी? पहले तो नमस्ते मैम, नमस्ते सभी दर्शकों को। मैं भी क्रूड ऑयल में बाई के लिए जाऊंगा। करंट लेवल पे ये एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में मूव कर रहा था, जिसमें पुल बैक हुआ है और प्राइस ने नीचे में सपोर्ट लिया है, तो करंट लेवल पे भी बाई करूंगा। और नीचे में डिप मिलता है तो भी स्टॉप लॉस रहेगा 5515 आज का जो लो है, और ऊपर में 5840 और 6000 का टारगेट देखा जा सकता है। दूसरा मेरा इंपॉर्टेंट चीज होगा गोल्ड में, जो एक पुल बैक, आज अपसाइड पुल बैक देखा गया है गोल्ड में, बट 151,000 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर वो ब्रीच करता है तो फिर एक मोमेंटम डाउनसाइड में कंटिन्यूएशन देखा जा सकता है, जो 1,49,295 में रहेगा। और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है क्रूशियल देखने लायक है, जो 1,52,300 लेवल का है। तो ओवरऑल थोड़ा बहुत गोल्ड सिल्वर में थोड़ा एक करेक्टिव फेज शाम को दिखाई दे सकता है। ओके तो गोल्ड और क्रूड पर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपको राकेश खन्ना जी की तरफ से मिली हैं। शुक्रिया राकेश जी आपका भी, और साथ ही मनोज जी आपका भी ट्रेडिंग कॉल्स शेयर करने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी 360 डिग्री में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।